Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video we are going to talk about MM approach. लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसकी ये थ्योरी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी थ्योरी की हम बात करने जा रहे हैं, तो वो ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ना, कि हमने कितना कॉम्बिनेशन लिया है लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस का जो कि फर्म ने यूज़ किया है अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस मतलब डेट और इक्विटी मिक्स। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, एमएम अप्रोच भी एक थ्योरी है उसी के अंदर। ठीक है, और वो ये बताती है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी जो है चाहिए होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी फर्म की ओवरऑल कॉस्ट पर और वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारी एमएम अप्रोच है इसे 1950 में डिवाइस किया गया था, और ये एडवोकेट करती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो क्या है, इररेलेवेंट थ्योरी है। ठीक है, इट मीन्स कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो इररेलेवेंट है ये वेरीफाई करने में कि फर्म का वैल्यूएशन कितना होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना डेट है और कितना इक्विटी है एक बिजनेस के अंदर। या हो सकता है कि फर्म में सारा इक्विटी हो, या हो सकता है डेट और इक्विटी का एक प्रोपोर्शन मेंटेन किया गया हो, दैट 75-25, है ना। या हो सकता है दोनों 50-50 लिए गए हों। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीज़न पर, क्योंकि वो क्या है, इररेलेवेंट है। और जो डेट और इक्विटी का मिक्स है ना, उसे फर्म की वैल्यूएशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो लिवरेज है वो इररेलेवेंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। गॉट इट। अब इस थ्योरी के अंदर ना दो टाइप के प्रपोर्शन की बात की गई है। जो पहला प्रपोर्शन है वो ये है कि जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, और जो वैल्यूएशन ऑफ फर्म है, वैल्यू ऑफ फर्म है, वो इंडिपेंडेंट है किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फर्म का जो मार्केट वैल्यू है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ फॉर्मूला दैट इज़ NOI अपॉन KO, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं फर्म की एज पर दिस प्रोपोजिशन। और अगर ग्राफिकली बात करूँ, उसके हिसाब से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहता है। हालांकि हम डेट भी उससे ना हमारा डेट भी बढ़ा देते हैं, तो उससे हमारे ओवरऑल कॉस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी फर्म की वैल्यूएशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इफ़ आई टॉक अबाउट सेकेंड प्रपोजिशन, इस प्रपोजिशन में हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क ना इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम ज़्यादा डेट का यूज़ करेंगे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पेमेंट का खतरा बढ़ जाएगा, उन्हें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। इसकी वजह से हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, और जो भी हमें एडवांटेजेस मिले थे लो कॉस्ट डेट की वजह से वो ऑफसेट हो जाएंगे, मतलब वो नहीं मिल पाएंगे। अब भाई कर्जा बढ़ेगा तो फिर दिक्कत तो आएगी ना। तो हेंस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, इसीलिए वो क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। ठीक है, अब इस अप्रोच के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज़ आर्बिट्रेज थ्योरी, या यू कैन से दैट आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसका मतलब है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्विच कर सकते हैं एक फर्म से दूसरी फर्म में। अगर आपको लगता है कि एक फर्म में जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन कर रखी है सिक्योरिटीज़ की, तो आप उसको सेल करके ना जहाँ पर अंडर वैल्यूड फर्म है ना, उसकी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, यानी परचेज कर सकते हैं। तो जो MM अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोई दो फर्म कंप्लीटली आइडेंटिकल है, बस उनका कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है,
यानी कि डेट इक्विटी मिक्स जो है वो अलग अलग है, तो उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मार्केट वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, आर्बिट्रेज प्रोसेस में सेम रहनी चाहिए, या उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम हो जाए। ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने कहा इफ़ इन केस, अगर ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू सेम नहीं है, तो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, उसका एडवांटेज उठा सकता है। वो एडवांटेज उठाएगा कैसे कि जिस सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस हाई है ना उसको बेच कर लो मार्केट प्राइस वाली सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लेगा। ठीक है। उससे क्या होगा, एक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा आर्बिट्रेज का, है ना। तो इस वीडियो में बस अब इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।